औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 4 स्टाइकोमेट्री का टॉपिक नंबर 1 केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे। 9th ग्रेड और 10th ग्रेड दोनों का जो स्टाइकोमेट्री का चैप्टर है वो मोर देन 50% वो सेम उसमें टॉपिक्स हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग ग्रेड 9 के लिए भी पढ़ सकते हैं और ग्रेड 10 का भी। तो दोनों क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये लेक्चर अटेंड करें। एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इन दिस वर्ल्ड। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा है कि वी हैव अराउंड अबाउट 118 एलिमेंट्स इन दिस वर्ल्ड। अब ये जो एलिमेंट हैं ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स। कुछ हमारे पास एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि एक गुच्छे की सूरत में हमारे पास होते हैं मजमूई तौर पर। These elements are represented by the symbol alone. For example, Na sodium, Ca calcium, C carbon, Fe iron, etc. On the other hand, element like O2, N2, H2 exist as discrete molecule in which their atoms are chemically bonded to each other. अगर हम लोग देखें तो कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, O2 नाइट्रोजन हो गया, N2 हाइड्रोजन हो गया, H2। ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के इकट्ठे होके मॉलिक्यूल की सूरत में रहते हैं। इन ओजोन 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टू ईच अदर, सो इट्स केमिकल फार्मूला इज़ O3। अगर ओजोन की बात की जाए तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल की सूरत इख्तियार करते हैं और फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो हमारे पास होगा O3। यहाँ देखें हमारे पास ऑक्सीजन O2 है तो ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया है। और ओजोन की सूरत में देखें तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने मिलकर हमारे पास एक नया बॉन्ड बनाया है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में है, हमारे पास आयरन का अगर देखें तो आयरन का देखें सारे एटम्स ने अकेले अपना वजूद बरकरार रखा हुआ है। यानी कि Fe को हम लोग देखें तो उसका जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता है, वो हमारे पास अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जो हमारे पास पहला पैराग्राफ है इसमें हम लोगों ने जो केमिकल फार्मूला लिखा है वो एटम का और मॉलिक्यूल का लिखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो देखते हैं कि सिमिलर टू एलिमेंट्स, यहाँ से मैं पेन लेती हूँ, यहाँ से ये हाँ जी। Similar to elements, chemical compound also exist in the different form. Common salt that is sodium chloride. Sodium chloride जो हम लोग आम खाने का नमक इस्तेमाल करते हैं घर में, जिसका फार्मूला होता है NaCl। Na अगर अकेला एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग सोडियम ही पढ़ेंगे, वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो एक नेगेटिव चार्ज वाले क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो नया हमारे पास कंपाउंड बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयन्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स सिंस रेशियो बिटवीन इट्स आयन इज़ 1:1। अगर आप लोग केमिकल फार्मूला इसका देखें तो यहाँ देखें आप लोगों को NaCl के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि एक सोडियम का आयन और एक क्लोरीन का आयन ने मिल के हमारे पास एक नया कंपाउंड बनाया, आयनिक कंपाउंड, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है NaCl का। बॉन्ड टू इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स सिंस रेशियो बिटवीन इट्स आयन इज़ 1:1 सोडियम क्लोरीन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फार्मूला यूनिट। अब देखें अगर हमारे पास होंगे आयनिक कंपाउंड तो उनके जो हमारे पास केमिकल फार्मूला है उसको हम नाम देंगे फार्मूला यूनिट का। NaCl similarly the other ionic compound are represented by their formula unit which show the minimum ratio present between their ion. For example CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है। अब इसको में देखें कैल्शियम क्लोराइड अगर देखें तो हमें वाज़े तौर पे पता चल जाता है इसको देख के कि इसमें हमारे पास 1:2 है। कैल्शियम का एक एटम और क्लोरीन के 2 एटम ने मिल के हमारे पास नया
एक कंपाउंड बनाया है। आगे हमारे पास देखें KBr है, इसको भी देख के हमें पता चल जाएगा इसके 1:1 है। BaCl2, अब Ba का हमारे पास एक एटम है और Cl का 2 है, तो इस का जो फार्मूला यूनिट है उसको देख के ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ इनके एलिमेंट्स के दरमियान कौन सी रेशो है। अब आगे देखें, हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है सिंगल एटम जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, फिर हम लोगों ने देखा है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, नेक्स्ट हमारे पास था आयनिक बॉन्ड, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवलेंट कंपाउंड की जहाँ तक बात है तो A covalent compound generally exists in discrete molecule in which atoms are bounded together. For example, water exists as a molecule which are represented by the chemical formula H2O. अब देखें वाटर का जो हमारे पास केमिकल फार्मूला है H2O है, तो यहाँ हमें देख के पता चल जाएगा कि मिनिमम रेशियो एक मॉलिक्यूल में कितनी है कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम ने मिलकर हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। इट शोज़ दैट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन आर बॉन्डेड टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली केमिकल कंपाउंड like ammonia is represented by NH3 and methane gas is represented by CH4। अब NH3 में देखें हमारे पास एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम ने मिलकर हमारे पास एक नया कंपाउंड बनाया है। CH4 की जहाँ तक बात है तो हमारे पास C कार्बन का एक है और 4 हाइड्रोजन के हैं। अ केमिकल कंपाउंड इज़ दस रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला विच इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यही हमारे पास केमिकल फार्मूला जब कोवलेंट कंपाउंड का होगा तो उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देंगे, और जब ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड में आएगा तो वहाँ हमारे पास फार्मूला यूनिट का नाम उसको देंगे ऑफ दैट कंपाउंड एंड विच शोज़ ऑल टाइप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर HCl, HF, H2S, PH3, H2O2, H2SO4, CO2, CO, C6H6 एक्सेट्रा। अब ये हमारे पास जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास हैं कोवलेंट कंपाउंड की। तो कोवलेंट कंपाउंड की यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं सारी एग्जांपल्स। ये हमारे पास HCl जैसे हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से लेकर बेंजीन तक हमने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। अब ये हमारे पास चारों चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले हमने यहाँ देखा है कि एलिमेंट जो एग्रीगेट फॉर्म में होंगे, जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले उनका फार्मूला हमने देखा है कि उनको हम अकेले लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे O2 और O3 है, 2 मॉलिक्यूल मिलके वो एग्जिस्ट कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है केमिकल कंपाउंड फार्मूला यूनिट भी हमें मिनिमम रेशियो बताती है कि आयंस के दरमियान क्या रेशियो थी, और लास्ट में हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड हैं ये भी हमें बताते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम रेशियो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एटम के दरमियान, वो क्या है। एक्सरसाइज, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ कंपाउंड। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप लोगों ने 3 बल्कि 4 किस्म के यहाँ पढ़े हैं केमिकल फार्मूलाज, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। गिव एग्जांपल, राइट डाउन द नेम ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड हुज फार्मूला हैव बीन गिवन इन दिस आर्टिकल। अगर फार्मूला यूनिट जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं मैंने आपको अंडरलाइन भी करवा दिए हैं। जैसे ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड के सारे एग्जांपल हैं, ये आप लोग कोवलेंट कंपाउंड की आप लोग दे सकते हैं। अगर ऊपर आप लोग जाएं तो यहाँ हमारे पास CaCl2, KBr, BaCl2, NaCl, ये हमारे पास जो हैं जो इस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ी हैं ये आप लोग लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड में। मज़ीद भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, राइट ऑन द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स हु कैन एग्जिस्ट इन एग्रीगेट फॉर्म, तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं कि सोडियम है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, सोडियम है, कैल्शियम है, कार्बन है, आयरन है, ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं दैट कैन एग्जिस्ट इन एग्रीगेट फॉर्म। और अगर आपको बोला जाए कि ऐसे हमें मॉलिक्यूल्स बताएं या एटम बताएं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा मिल के एग्जिस्ट कर सकते हैं, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें भी हमारे पास O2 है, N2 है, H2 है, इसके अलावा O3 भी हमारे पास, ओजोन, ये भी हमारे पास एग्जांपल है।
अच्छा बेटा, ये जो मैंने एक्सरसाइज है ये मैंने ट्राई की है, आप इसी चैनल के शॉर्ट्स में देखें तो मैंने आलमोस्ट 3-4 चैप्टर्स के फ़िलहाल अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन। तो ये आप पेज नंबर, जैसे यहाँ हमारे पास आई थिंक सो पेज नंबर है